हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा वीडियो नंबर 19 जो कि कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था। 1935 से पहले भी आरबीआई होता था, पर उससे पहले ये एक सेंट्रल बैंक न होकर एज ए कमर्शियल बैंक ही जो अपना कार्य है करता था। इसे अपेक्स बॉडी भी बोला जाता है, जो कि हमारे टॉप पर होता है, सब बैंकों के टॉप पर है। बैंक ऑफ गवर्नमेंट, इसे बैंकर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट का बैंक भी बोला जाता है। जो पूरे वर्ल्ड का पहला बैंक है वो स्वीडन में बना था। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक है उसे क्या बोला जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है उसे क्या बोला जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसी तरह जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसे क्या बोला जाता है? फेडरल रिजर्व सिस्टम। यानी कि अलग अलग कंट्री के अपने अकॉर्डिंग जो सेंट्रल बैंक है उन्हें बोला जाता है। हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक है उसे क्या बोला जाता है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। क्या क्या होता है सेंट्रल बैंक? यानी कि सब बैंकों के ऊपर जो इस तरह की जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, बैंकिंग स्ट्रक्चर किस तरह से है, किस तरह से काम करता है, सब ये संभालता है। जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सबके टॉप पर होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? ए सेंट्रल बैंक is the bank which constitute the apex of the monetary and banking of the structure। यानी कि जिस भी तरह की जो भी हमारे कंट्री के अंदर मौद्रिक या बैंकिंग प्रणाली होती है उन सब के ये क्या होता है? टॉप पर होता है। उसे क्या बोला जाता है? सेंट्रल बैंक। अभी हम लोग देखते हैं जो सेंट्रल बैंक है इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इशूइंग ऑफ करेंसी, यानी कि करेंसी को जारी करना, इशू करना। जितनी भी हमारी कंट्री में करेंसी इशू होती है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा होती है। सेंट्रल बैंक का करेंसी को इशू करने पर अपना मोनोपोली होता है, यानी कि उसका एकाधिकार होता है। हमारे यहाँ जितने भी नोट और क्वाइन जारी किए जाते हैं वो सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग ही जारी किए जाते हैं। एक जो रुपए का नोट है उसे छोड़कर बाकी जितने भी नोट है वो सारे हमारे यहाँ कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ही जारी किए जाते हैं। बाकी जितनी भी करेंसी है 1 रुपये नोट को छोड़ के जो जितनी भी करेंसी है, यानी कि जितने भी नोट है, जितने भी कॉइन्स है, वो सब हमारे सेंट्रल बैंक है वो ही इशू करता है। सेकंड वन जो इसका फंक्शन है वो कौन सा है? बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट का एज ए बैंक है उसके बिहाफ पर कार्य करता है। ये जो कमर्शियल बैंक है उन्हें लोन भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट को किसी भी तरह के शॉर्ट टाइम लोन की ज़रूरत होती है तो सेंट्रल बैंक उन्हें भी लोन प्रोवाइड करता है। थर्ड वन है हमारे पास बैंकर बैंक, यानी कि सब बैंकों का ये बैंक है। जितने भी बैंक है सब इसके अंडर आते हैं। बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक है, यानी कि एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई जो भी है, उनका जो भी बैंक स्टेटमेंट है सब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास होती है। भी किस में कितना अमाउंट है, कितना वो लोन दे रहे हैं, कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, किस तरह से उनका जो है सर्कल चल रहा है, सबका रिकॉर्ड है जो सेंट्रल बैंक के पास होता है। इसलिए सेंट्रल बैंक को बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिस्टोर, यानी कि अंतिम कर्जदाता। अगर जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन्हें आपस में जो लोन है नहीं मिल रहा, पैसे में दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन की कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो सीधा आरबीआई के पास जाते हैं। यानी कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनका सल्यूशन उन्हें कहाँ से मिलता है? आरबीआई के पास। यहाँ पर बात ये है कि इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि हम लोग सीधा आरबीआई के पास नहीं जाते हैं। हम लोग तो कहाँ जाते हैं? एज ए कमर्शियल बैंक में जाते हैं। और जितने भी कमर्शियल बैंक है वो अपनी रिपोर्ट या उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उसके सल्यूशन के लिए वो कहाँ जाते हैं?
आरबीआई के पास जाते हैं। आगे 5th वन हमारे पास है सुपरविज़न ऑफ द बैंक, यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सब की सुपरविज़न कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। यानी कि उनके जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ठीक से हो रहे हैं, जो भी उनके लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं या जो भी डिपॉजिट हो रहे हैं उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, कि सही जो सिस्टम है सही चल रहा है नहीं चल रहा, बैंक का सिस्टम है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सल्यूशन जो आरबीआई उन्हें प्रोवाइड करता है। आगे हम लोगों के पास है कंट्रोल ओवर क्रेडिट, यानी कि इसमें क्या है, जो आरबीआई है हमारा जितने भी ओवर क्रेडिट हो रहे हैं उन पर भी अपना है जो कंट्रोल रखता है। आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि एकदम से डिमांड इंक्रीज़ होती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं मार्केट में, तो लोग अगर बैंक कमर्शियल बैंक है उनको ज़्यादा पैसे दे देंगे तो वो मार्केट में जाकर ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड होगी पर उतना प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगी। इस तरह से उस प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जितना भी क्रेडिट हो रहा है ओवर, जितना भी मतलब ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है उस पर क्या है आरबीआई कंट्रोल करता है। तो इसके बाद हम लोग जो हमारा आरबीआई का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हम उसको फंक्शन भी बोल सकते हैं या जितने भी उसके अंदर सब पॉइंट आएंगे वो हम लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, तो अभी हम लोग वो देखते हैं वो क्या है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इस पॉइंट को हम लोग फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक के अंडर भी लिख सकते हैं, एज ए सब पॉइंट आगे एक्सप्लेन भी आप लोग कर सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहते तो नहीं ना भी लिख सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट के आगे हम लोगों के पास 2 सब पॉइंट है, उनके आगे कुछ एक इम्पोर्टेंस जो सब पॉइंट दिए हुए हैं वो हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। जो सब पॉइंट है उनके बिहाफ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, और रियल लाइफ में भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए भी कौन सी रेट क्या होती है। तो हम लोग देखते हैं कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, यानी कि जो कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनके थ्रू मनी की सप्लाई और जो क्रेडिट है जो साख है उस पर कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, जिसमें मात्रा को मेज़र किया जाता है, वो कौन कौन से होते हैं। उसमें हम लोगों के पास फर्स्ट है बैंक रेट, यानी बैंक रेट क्या होती है, वो रेट जिस रेट पर जो एक सेंट्रल बैंक है दूसरे बैंकों को लोन देता है, चाहे वो लॉन्ग टाइम के लिए हो चाहे शॉर्ट टाइम के लिए हो। जो भी लोन एज ए सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को दिए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, उस रेट जो भी उससे लोन देता है और उसके बदले में जो उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ली जाती है उसे क्या बोला जाता है, बैंक रेट। एट प्रेजेंट यानी कि हम करंट की बात करें तो ये कितनी है, 5.4% है, 5.4% है। ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी नहीं है, अगर पता है तो भी ठीक है, अगर नहीं पता है तो भी ठीक है। करंट में आज की ये चेंज होती रहती है, ठीक है, टाइम टू टाइम। आज हमारी ये कितनी है, 5.4% बैंक रेट है। इसी तरह से सेकंड हम लोगों के पास आता है, हाँ इसमें हम लोग बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट क्या होती है, वो रेट जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। तो पॉइंट हमारा मेन क्या है कि मनी सप्लाई में कंट्रोल किस तरह से करेगा। अगर आरबीआई को लग रहा है यानी कि सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि मनी की सप्लाई को कम करना है, कंट्रोल करना है, तो वो इस बैंक रेट को बढ़ा देगा। सेकंड वन हम लोगों के पास क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन वो ऑपरेशन होती है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और परचेज किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर इसको कंट्रोल करना है ना तो वो क्या करेगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ओपन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा। थर्ड वन हम लोगों के पास है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी कि LRR। कुछ एक इसमें होती है रिजर्वेशन होती है, वो कौन कौन सी है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि पर्टिकुलर जितने भी कमर्शियल बैंक है उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट अपना जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे क्या बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि कमर्शियल बैंक के पास जितनी पेमेंट है उसका कुछ हिस्सा उसे आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे क्या बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। एट प्रेजेंट जो कैश रिजर्व रेशियो है वो कितना है, तो है 3%।
और वो कितना है 18.5%, वो हमारे पास है 3%। ओके, इसी तरह से सेकंड वन है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, यानी कि वो अमाउंट जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। CRR क्या था, कैश रिजर्व रेशियो, वो अमाउंट जो कि किसी भी कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना होता है। और SLR क्या होता है, वो अमाउंट जो किसी भी कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। तो ये कितना है 8.5%, 8% है ये जो रेट है आप लोगों को ना ही लर्न हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पता होनी चाहिए भी इस तरह की कुछ एक अमाउंट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये मतलब रखे जाते हैं अमाउंट पर। ओके, सेकंड वन हम लोग देखते हैं हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं जो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है चेंज इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, कि लोन की जो भी उनकी मार्जिनल रिक्वायरमेंट है उसमें चेंज कर सकता है, यानी कि जिसको ज़रूरत नहीं है उसे लोन ना देना, मना कर देना, उसमें टाइम के अकॉर्डिंग या ज़रूरत के अकॉर्डिंग जिसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंज होते रहते हैं। सेकंड वन उसमें है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जो है RBI कुछ एक जो क्रेडिट की राशनिंग करता है। वो राशनिंग किस किस फॉर्म में करता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है जो सेंट्रल बैंक है वो अंतिम कर्जदाता होता है, जो चाहे तो दूसरे कमर्शियल बैंक को उधार दे या ना दे। तो अगर उसे क्रेडिट क्रिएशन करना है, मतलब राशनिंग करनी है क्रेडिट की, तो वो क्या करेगा, जो दूसरे बैंक है उन्हें जो लोन देने से मना कर सकता है या उन्हें लोन देगा तो उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में वो जो अपनी क्रेडिट की राशनिंग है वो कर सकता है। इसके अलावा मनी सप्लाई का कंट्रोल करने के लिए थर्ड वो जो है डायरेक्ट एक्शन भी उठा सकता है, यानी कि वो सीधा मतलब जो भी कमर्शियल बैंक है अगर वो किसी भी तरह के कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करे, जैसे कि कमर्शियल बैंक है RBI की किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रही है, तो वो उनके जो है डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, यानी कि उन्हें मतलब या तो इस यहाँ तक भी हो सकता है कि कमर्शियल बैंक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, उसमें किसी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो हम लोगों ने अभी देखा है कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट भी किस तरह से जो सेंट्रल बैंक है मनी को कंट्रोल करता है। वो दो वे से करता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसके सब पॉइंट देखे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी, मतलब अगर उसे कंट्रोल करना है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर देगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनको वो क्या करेगा, मार्केट में ज़्यादा मतलब सेल करेगा या परचेज करेगा। इसके अलावा CRR है, अगर देखो CRR में अभी हम लोग देखते हैं, अगर CR कैश रिजर्व रेशियो होता है कमर्शियल बैंक का वो अमाउंट जो उन्हें RBI के पास जमा करवाना होता है। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अगर उसे कंट्रोल करना है RBI को तो ये अमाउंट है वो 3% से बढ़ाकर 5% भी कर सकता है, ताकि जो मनी सप्लाई है वो मार्केट में कम हो। इसी तरह से SLR है, उसे भी वो जो इंटरेस्ट है भी बैंक को कंपल्सरी है इतना अमाउंट अपने पास रखना। तो ये जो है मेन इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एक सेंट्रल बैंक है मनी सप्लाई पर कंट्रोल कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 सब पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके।